तो स्वागत है आपका चेस गेम हिंदी में। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। मेरी उम्र अभी 25 साल है और मैंने जॉब छोड़कर ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आज करीब 2 साल होने को है। अभी हमारी चैनल के 3200 सब्सक्राइबर है और 15,000 रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी उतनी कमाई हो नहीं पा रही है, तो आप सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। अगर आप सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो आप लोग हर महीने 30 रुपीज़ देकर कर सकते हैं मेरी मदद। अगर 300-400 लोग भी करते हैं तो इतना इनफ है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। या फिर आपके पास मेरे लायक कोई जॉब है तो मैं वहाँ पर आने के लिए करने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप समझ सकते होंगे कि 3200 सब्सक्राइबर है, तो अगर 400 लोग भी करते हैं 30 रुपीज़ तो 12,000 रुपये होते हैं। लेकिन आपको सपोर्ट करने के लिए हर महीने 30 रुपीज़ करने होंगे। तो मैंने यूपीआई की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और चैनल पर बने रहिए। और कुछ लोगों ने सपोर्ट करने के लिए अपनी तरफ से जो मदद बन सकी वो की है। तो जिन लोगों ने सपोर्ट किया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप नहीं कर पाएंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चैनल पर बने रहिए, वीडियोस में लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में रूबेन फाइन की एक गेम देखेंगे। रूबेन फाइन अमेरिकन चेस प्लेयर थे। वो 1930s में वन ऑफ द बेस्ट चेस प्लेयर थे। वो एक साइकोलॉजिस्ट भी थे और एक प्रोफेसर भी थे और कई बुकों के ऑथर भी थे। तो आप समझ सकते होंगे कि कितने खतरनाक प्लेयर हो सकते हैं रूबेन फाइन। ये गेम वेस्टर्न चैंपियनशिप की फाइनल की है। 1934 में यूएसए में खेली गई थी, शिकागो में। तो व्हाइट पीसीस के साथ रूबेन फाइन है और ब्लैक के साथ आर्नोल्ड डेंकर। ये गेम 1934 में शिकागो यूएसए में खेली गई थी। तो रूबेन फाइन ने शुरुआत की थी E4 से। C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3 E6 सिसिलियन डिफेंस फ्रेंच वेरिएशन, D4 C takes D4 नाइट टेक्स D4, नाइट F6 नाइट C3 बिशप B4 और इस नाइट को पिन किया। तो प्रेशर इस पॉन पर है। E5 और नाइट पर प्रेशर बनाया, लेकिन ब्लैक ने यहाँ से अपने नाइट को ना बचाकर क्वीन A5 करके प्रेशर बनाया नाइट पर। तो रूबेन फाइन ने इस नाइट को ले लिया। ई टेक्स नाइट और ब्लैक ने बिशप टेक्स नाइट चेक दिया। बी टेक्स बिशप और ब्लैक ने क्वीन टेक्स C3 चेक दिया और रुक पर फॉर्क है। तो ये नाइट देने का मतलब ये है कि ब्लैक इस रुक को लेना चाहता था, या फिर बिशप को लाते हैं बीच में। तो बिशप आने के बाद आप देख सकते हैं कि क्वीन से सपोर्ट बन जाता, तो बाद में इस नाइट को लिया जा सकता है। तो ये जो नाइट गया था वो वापस मिल जाता। लेकिन क्वीन टेक्स C3 चेक के बाद रूबेन फाइन ने क्वीन D2 किया और अपने नाइट को ना बचाकर अपने रुक को दे दिया। तो ब्लैक ने इस रुक को एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स रुक C3 और पॉन पर सपोर्ट बनाया। और ब्लैक अगर यहाँ से इस पॉन को लेने जाता है या फिर कुछ और मूव करता है, तो यहाँ से रूबेन फाइन की प्लानिंग इस क्वीन को ट्रैप करने की है। और फिर क्वीन के पास तो जाने के लिए सिर्फ एक ही मूव बचता, क्वीन B1 और फिर बिशप D3, और ये क्वीन ट्रैप हो जाती। लेकिन ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को बाहर निकालने के लिए क्वीन B1 किया। तो अपनी क्वीन को बाहर निकालना चाहता है, ब्लैक समझ गया था। तो रूबेन फाइन ने बिशप D3 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया। क्वीन B6 F टेक्स G7 और रुक पर प्रेशर है और ये पॉन बहुत करीब पहुंच चुका है प्रमोटिंग स्क्वायर से। और रुक के पास सिर्फ एक ही मूव है, रुक G8। तो बिशप को D3 पर लाने का मतलब आप समझ गए होंगे। लेकिन पॉन पर प्रेशर है, तो रूबेन फाइन ने पहले सपोर्ट बनाया पॉन पर, क्वीन H6 करके, नाइट C6, बिशप टेक्स H7 और रुक पर प्रेशर है और रुक के पास अभी कोई मूव बचा ही नहीं है। तो ब्लैक ने नाइट टेक्स नाइट किया
बिशप टेक्स रूक, नाइट C2 चेक, किंग D1 और प्रेशर नाइट पर है। क्वीन टेक्स F2 और नाइट पर सपोर्ट बन चुका है। और रूबेन फाइन का फाइनल मूव बिशप H7 और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि अभी इस पॉन को नहीं रोक सकता ब्लैक प्रमोट होने से और ब्लैक चेक भी नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया।